नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान पुलिस सेवा की बेस्ट ऑफिसर चंचल मिश्रा पुलिस महकमे की वो जांबाज ऑफिसर है जिसने अपराधी को कानून के शिकंजे में कसने के लिए उसका कद और उसकी पहुंच को नहीं देखा। अपने आप को भगवान का अवतार मानने वाले संत आशाराम के खिलाफ जब पहली बार पोक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और आशाराम ने अपने आप को हजारों लाखों भक्तों के बीच छुपाते हुए सरकार को चैलेंज किया, तब इसी बोल्ड ऑफिसर ने आरोपी को आरोपी की तरह गिरफ्तार कर न केवल जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया वरन अपने निष्पक्ष अनुसंधान से उसे सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं लेने दी और आखिरकार आजीवन कारावास की सजा दिलवा पूरे देश में राजस्थान पुलिस का नाम बुलंद कर आमजन के मध्य सिंघम के रूप में पहचान बनाई। अपराधियों की नजर में सिंघम के नाम से विख्यात ये महिला ऑफिसर जितना अपराधियों के लिए दहशत का पर्याय है, उतनी ही आमजन के मध्य इनकी लोकप्रियता भी है, जिसका उदाहरण आज भी तब देखने को मिला जब आज उनके केकड़ी आने की खबर मिलते ही कई लोग उनसे मिलने पहुंचे। साथ में काम करने वाले कार्मिक खुशी खुशी से अपने चहेते अधिकारी से मिलने पहुंचे और उनसे मिलकर अत्यंत खुश हुए। वहीं मिश्रा ने भी बड़ी आत्मीयता से उनकी व परिवार की कुशलक्षेम पूछी। अपने जूनियर ऑफिसर खीवर सिंह से भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी हासिल करते हुए उनसे भी कार्यकाल सहित पारिवारिक जानकारी हासिल की। इसी दौरान उपस्थित लोगों ने हाल ही में उनके द्वारा आशाराम के बाद अब सरजूराम को गिरफ्तार करने पर बधाई देते हुए बताया कि हाल ही में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में मिश्रा ने नाबालिग पर यौन शोषण के आरोपी सरजूराम को घोड़ा स्थित आश्रम में से गिरफ्तार कर कानून के हवाले किया। मेरा तो यही मानना है, भगवान ने हर जगह अपने भक्तों को छोड़ रखा है जो किसी न किसी रूप में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए, अच्छे इंसानों की मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। जब किसी सभ्रांत परिवार की मासूम बच्ची के साथ अन्याय व अत्याचार हो तब दुष्टों का नाश करने वाले अधिकारी को देवदूत बनाकर अपराधियों का नाश करने के लिए हमारे प्रदेश में चंचल मिश्रा के रूप में लेडी ऑफिसर मौजूद है, जिन्होंने नाबालिग बच्चियों के साथ शोषण करने वाले दुष्टों को गिरफ्तार कर सिंघम की भूमिका अदा कर न केवल राजस्थान पुलिस का नाम रोशन किया है वरन अपने पद की गरिमा के अनुरूप भी कार्य कर अपने जीवन को सार्थक किया है। सिंघम का मतलब अपराधियों से लड़ना व उन्हें अपराधी के तरीकों से ही पीटना नहीं है, बल्कि सिंघम का मतलब आमजन के मध्य ये विश्वास पैदा करना है कि उसके साथ अत्याचार नहीं होगा, कि उसके साथ न्याय होगा, कि उसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है जो उसके आंसू नहीं निकलने देगा। जिस तरह से जहाज का कैप्टन जहाज को लेकर जब उड़ान भरता है तब सब किसान से वह जान उस कैप्टन के हाथ में आ जाती है, वो चाहे मारे चाहे तारे सब उसी के हाथ में होता है। उसी प्रकार भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में बतौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात चंचल मिश्रा ने नित नए आयाम स्थापित कर राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐसी बेस्ट ऑफिसर का आज के कड़ी पधारने पर अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के अजमेर संभागीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व स्थानीय पुलिस उप अधीक्षक खीव सिंह ने गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन करते हुए बेहतरीन कार्यों के लिए बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा का जन्मदिन के दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार उपाध्यक्ष राम अवतार मीना के नेतृत्व व वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के मुख्य आतिथ्य में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता आहूजा का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के पूर्व अध्यक्ष व लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौर ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष राम अवतार मीना के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है।
लेकिन कल आहूजा कोर्ट नहीं आए थे, इसलिए आज उनका जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के अधिवक्ता साथी व लोक अभियोजक परवेज नकवी ने बताया कि अधिवक्ता मनोज आहूजा केकड़ी न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार उपाध्यक्ष एडवोकेट राम अवतार मीना व अश्विनी सहाय भटनागर के मुख्य आतिथ्य में आहूजा का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर अभिनंदन करते हुए केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर समारोह में लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, अश्विनी सहाय भटनागर, हेमराज कानावत, नितिन जैन, अब्दुल सलीम गौरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, शिव प्रसाद पाराशर, लोकेश शर्मा, नंद किशोर वर्मा, एडवोकेट रेहान नकवी, अनुराग पांडेय, दशरथ सिंह, सुरेंद्र पनवार, कुश बागला, महेंद्र चौधरी, घनश्याम वैष्णव, योगेंद्र सिंह, एडवोकेट गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह राठौड़, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट द्वारका प्रसाद पंचोली, मुकेश गढ़वाल, फरीद खान, प्रहलाद वर्मा, कमलेश शर्मा, एडवोकेट अशोक पालीवाल, विष्णु साहू, केदार चौधरी, एडवोकेट भैरू सिंह राठौड़, हेमेंद्र सिंह राठौड़, विष्णु साहू, अनुराग पांडेय, संकित जैन, लेंसी झंवर, पवन प्रजापति, महेंद्र मेवाड़ा, सचिन मेवाड़ा, नरेंद्र लोधा, गणेश सैन, नरेंद्र जैन, दिलखुश वैष्णव, गजेंद्र पाराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, पवन राठी, एडवोकेट सुनील जैन, मनीष छिपा सहित स्टाम्प वेंडर कमल पंडित, मुंशी राधेश्याम आचार्य, नंदकिशोर धाकड़, विनोद सातीवाल तथा गीता भवन केकड़ी के अध्यक्ष व्यापारी सुभाष न्याती, उद्योगपति ओम प्रकाश फतेहपुरिया मौजूद रहे। पूज्य सिंधी पंचायत, भारतीय सिनेंधु सभा एवं नवयुवक मंडल के तत्वावधान में अमर शहीद हेमू कालानी का 80वां बलिदान दिवस झूलेलाल मंदिर में शनिवार को मनाया गया। शहीद हेमू कालानी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर 80 दीपक प्रज्वलित किए गए। पंचायत के प्रहलाद राय सिंघनी, रमेश मोटवानी, सीपी चंचलानी, इंद्र साधनानी, टीकम हेमनानी, राजकुमार सोनी, पेसुमल हंसरानी, अशोक रामचंदानी, दीपक वाधवानी, तेजुमल सोनी, जगदीश गिदवानी, रमेश वाधवानी, पंकज आसवानी, लक्ष्मीचंद सहजवानी, आशीष हेमनानी, गोविंद वाधवानी, दिलीप कंवरचंदानी सहित मातृशक्ति ने अमर शहीद हेमू कालानी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश के लिए अल्पायु में दी गई उनकी शहादत को याद किया। शनिवार को लायंस क्लब विजयनगर रॉयल के सौजन्य के द्वारा पशुपालन विभाग अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में तेजा चौक बस स्टैंड ग्राम जालिया द्वितीय में निःशुल्क पशु शल्य चिकित्सा एवं बाजपन निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लायंस क्लब के प्रांतपाल दिलीप तोशनीवाल, संभागीय अध्यक्ष दीपक महेश्वरी व क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित लोढ़ा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पधारे हुए अतिथियों का क्लब के द्वारा माला, दुपट्टा, साफा एवं शॉल ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। उसके पश्चात निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। पशु चिकित्सा शिविर में रोगग्रस्त पशु का निःशुल्क उपचार किया गया। पशु चिकित्सा शिविर में पशुपालन विभाग अजमेर के चिकित्सकों के द्वारा कैंप के अंदर जो भी पशुपालक पशु लेकर आए थे उनका पशु चिकित्सकों के द्वारा 2200 पशुओं का निःशुल्क इलाज व दवाइयां प्रदान की गई एवं 9 पशुओं की बड़ी शल्य चिकित्सा की गई। शिविर के अंदर पशु चिकित्सकों के द्वारा ग्रामीणों को पशु चिकित्सा सुविधा व सरकारी योजना लाभ के बारे में जानकारी और पशुओं को आवारा नहीं छोड़कर देशी नस्लों को बढ़ावा देने की बात की। कैंप के दौरान क्लब के द्वारा पशुओं के लिए पशुपालकों को निःशुल्क दवाओं के किट वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रांतपाल दिलीप तोशीनीवाल ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन लायंस क्लब इंटरनेशनल है, जिसने पूरे विश्व में सामाजिक क्षेत्र में अपनी अमिट छाप बनाए हुए हैं। इसी कार्य को निरंतर गति देने का कार्य अजमेर जिले में लायंस क्लब विजयनगर रॉयल कर रहा है, जो कि अनुकरणीय है। कार्यक्रम के दौरान प्रांतपाल तोशनीवाल ने स्थानीय क्लब में जुड़े नए सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए क्लब में जुड़े नए सदस्यों को क्लब की डिस्ट्रिक्ट पिन लगाकर स्वागत सम्मान किया और क्लब अध्यक्ष ज्ञानचंद कोठारी ने स्वागत उद्बोधन दिया। क्लब सचिव शांतिलाल चपलोत ने क्लब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एवं शिविर में पधारे हुए मुख्य अतिथि, ग्रामीण एवं शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे क्लब के सभी लॉयन व लियो सदस्यों और पशुपालन विभाग अजमेर के चिकित्सक कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी प्रेमचंद तातेड़, भंवरलाल कोठारी, समाजसेवी तेजमल बुरड, दिलीप मेहता, आशीष सांड, क्लब अध्यक्ष लॉयन ज्ञानचंद कोठारी, सचिव लॉयन शांतिलाल चपलोत, गौतम बुरड, मूलचंद नाबेडा, प्रेमराज बोहरा, शांतिलाल छाजेड़, चैनराज खटोर, भागचंद भटेवड़ा, लॉयन सुरेंद्र सिंघवी, लॉयन विपिन मेहता, अतुल जैन, अमित सिसोदिया, अभिषेक रानका, लियो क्लब अध्यक्ष लियो अंकुश मुनोद सहित लायंस व लियो साथी उपस्थित रहे।
अजमेर की विशिष्ट अदालत एनआई प्रकरण संख्या 2 के न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार मीना ने आज चेक अनादरण के आरोपी गौरव साहू पुत्र स्वर्गीय गिरधारीलाल साहू निवासी माकड़वाली रोड अजमेर को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता यश रावत ने बताया कि परिवादी करुण टाक ने अभियुक्त गौरव साहू के खिलाफ 3,90,000 रुपये के चेक अनादरण का परिवाद प्रस्तुत किया था, जिस मामले में अभियुक्त की ओर से एडवोकेट यश रावत ने पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की न्यायिक नजीरें पेश करते हुए यह तर्क दिए कि परिवादी अपनी आय के स्रोत नहीं बता पाया तथा रकम कौन सी तारीख को उधार दी यह तथ्य भी साबित नहीं कर पाया। अभियुक्त के अधिवक्ता मंगल सिंह रावत व यश सिंह रावत के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश पारित किए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत आर्ट्स एंड पेंटिंग का आयोजन निजी विद्यालय में आयोजित किया गया। शानदार आर्ट बनाने वालों को पुरस्कृत भी किया। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने संवाद के दौरान कहा कि खेलकूद व पढ़ाई को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, जिस चीज में आपको आनंद आता है आपको उसके लिए अपने आप को कम से कम एडजस्ट करना पड़ता है, वो रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप खुद का भी अपना एग्जाम लें, अपनी तैयारियों पर मंथन करें, रिप्ले करने की आदत बनाएं, इससे आपको नई दृष्टि मिलेगी। जब आप खुले मन से चीजों से जुड़ेंगे तो कभी भी निराशा आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकती। परीक्षा के तनाव को दूर करने को लेकर देवनानी ने टिप्स दिया और कहा कि परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है, परीक्षा के अनुभवों को ताकत बनाए। यह जीवन के छोटे छोटे पड़ाव हैं। परीक्षा देने वालों को आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए और अपने किए पर विश्वास कर आगे बढ़ना है। भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर्स का हिस्सा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों, माता पिता, शिक्षकों और समाज को एक साथ लाने के प्रयासों से प्रेरित है, जहां प्रत्येक बच्चे की अद्वितीय व्यक्तित्व को मनाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और खुद को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने की अनुमति दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी की पथ प्रदर्शक बेस्ट सेलिंग पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स। इस पुस्तक के माध्यम से प्रधानमंत्री ने शिक्षा के लिए एक ताज़ा दृष्टिकोण को रेखांकित किया। छात्रों के ज्ञान और समग्र विकास को प्राथमिक महत्व दिया जाता है। डॉक्टर हाड़ा ने सभी से आग्रह किया कि परीक्षा को अनावश्यक तनाव और दबाव के कारण जीवन मरण की स्थिति बनाने के बजाय इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखें। सीखना एक सुखद, पूर्ण और अंतहीन यात्रा होनी चाहिए, यही हम सभी का संदेश है। कार्यक्रम सहसंयोजक एडवोकेट रचित कच्छावा ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में आगामी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। परीक्षा के दिनों में तनाव से मुक्त रहने के उपाय बताएंगे। परीक्षा के तनाव को परास्त करने, करियर एवं जीवन में आगे बढ़ने के बहुमूल्य मंत्र विद्यार्थियों को मिलेगा। यह समय इसलिए तय किया गया है क्योंकि परीक्षा की तारीखें निकट आने से छात्रों पर पढ़ाई को लेकर दबाव है। साथ ही परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के घरों में इस समय पढ़ाई को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। ऐसे समय में पीएम की यह टिप्स काफी अहम होगी। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों से विद्यार्थियों का रचनात्मक विकास होता है और उन्हें मोटिवेशन मिलता है। त्योहारों के बीच परीक्षाएं होती हैं, जिसके कारण बच्चे त्योहारों का आनंद नहीं ले पाते हैं, लेकिन यदि परीक्षा को ही त्योहार बना दे तो इसमें अनेकों रंग भर जाएंगे। विजेताओं में प्रथम स्थान पर तनीषा मकवाना, द्वितीय स्थान पर मिलन सिसोदिया व तृतीय स्थान पर कनक तंबोली रही। वहीं कार्यक्रम में सहसंयोजक अक्षय गोरा, गजेंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह भाटी, अंकुर सोनी, मनीष वर्मा, सर्वेश बजाज, रविंद्र सांखला आदि उपस्थित रहे। कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बडला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नागोला सरपंच ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को एक नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आने वाला समय बहुत ही टेक्नोलॉजी का होगा। टेक्नोलॉजी में उच्च शिक्षा की आवश्यकता होगी, इसीलिए लगन और मेहनत के साथ उचित शिक्षा ग्रहण करें। इसी दौरान सरपंच गुर्जर ने विद्यालय में सरस्वती मूर्ति के गुमटी बनाने के लिए 50,000 की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व उप सरपंच जीवराज गुर्जर ने कहा कि परिवारों के बढ़ने के साथ साथ उनकी युवा पीढ़ी को संस्कारित एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कार्यक्रमों से छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारना आसान होता है। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत में अलग ही उत्साह नजर आया। इस बीच कार्यक्रम में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश मरमट ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोला की प्रधानाचार्य रचना गौड़ ने की तथा मंच का संचालन बद्रीलाल जाट ने किया।
इस अवसर पर जितेंद्र शर्मा, शंभू गुर्जर, सुरेंद्र सिंह गौड़, बलराम यादव, ओम प्रकाश सेन, कुलदीप सिंह, गौतम जैन, सपना मीना, पिंकी वर्मा, नंद किशोर जांगिड़ आदि उपस्थित थे। निकटवर्ती ग्राम अरवट के समीप अति प्राचीन श्री शनि मंदिर पर शनिवार को भक्तों का तांता लगा रहा। शनिश्चरी अमावस्या पर्व होने से यहां सैकड़ों की संख्या में भक्त भगवान शनि देव के दर्शन करने पहुंचे। क्षेत्र में अमावस्या पर शनिदेव के पूजन अर्चन को लेकर भक्त आतुर रहे। दर्शन करने आए भक्तों की कतार दिखाई दी। यहां पहुंचे भक्तों ने भगवान का पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में अल सुबह से ही भक्तों के आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। दर्शन करने आए भक्तों को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए समिति द्वारा व्यवस्था की गई थी। महिला एवं पुरुषों के लिए भगवान शनि देव के दर्शन के लिए पृथक पृथक रूप से व्यवस्थाएं की गई। वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या एवं शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण भगवान शनि देव के दर्शनों के लिए भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान भक्तों ने शनि महाराज के मेला ग्राउंड में लगे मेले में डॉलर चक्री सहित चाट पकौड़ी का भी खूब लुत्फ उठाया। महिलाओं ने भी मनिहारियों की दुकान पर खूब खरीदारी की।